हेलो। हाँ, हेलो। हाँ जी, विक्रम प्राकृतिक परामर्श। बोलिए। विक्रम जी बोल रहे हैं? विक्रम जी नमस्कार, मैं जी। बैंगलोर से बोल रहा हूँ। हाँ जी। विक्रम जी, वो कुछ कहीं से हमें रेफरेंस मिला था आपका। ये मेरे पिताजी 77 ईयर्स के हैं, तो उनका डायलिसिस चलता है 2 साल से। जी। तो सर उसके बारे में ही बात करना था कि कैसे है, क्या भाई ट्रीटमेंट। इस उम्र में डायलिसिस की ज़रूरत नहीं होती है और डायलिसिस आप डायलिसिस करा रहे हैं। मैं नहीं, मेरे पिताजी का हूँ, सेवेंटी हाँ। सेवन ईयर्स हैं वो। हाँ, तो दवाइयाँ खिला रहे होंगे इसलिए जी। डायलिसिस हो रहा है। वैसे इस उम्र में दवाइयाँ भी नहीं खिलाना होती हैं। जी। हम्म। तो सर कैसे करना है, मतलब वही यूरिन मैं आ रहा है जानना। कि नहीं? जी आता है। तो यूरिन आ रहा है तो डायलिसिस किस लिए करा रहा है? क्या मतलब है डायलिसिस कराने का? नहीं तो उनका क्रेटिनाइन बढ़ कितनी जाने है दो मुझे। ना, बढ़ जाने दो ना। जी। बढ़ जाने दो। क्रेटिनाइन से क्यों आप डर रहे हैं? क्यों दिमाग में बैठा के रखा है? हुआ है नहीं, क्या? नहीं आप देखिए वो। बताइए। नहीं, क्रेटिनाइन क्रेटिनाइन में केमिकल होता है कि दवाइयों में केमिकल होता है? होता तो दवाइयों में ही है सर, तो तो इसीलिए मैं फिर आपसे ये बात। बताइए, किडनी के लिए क्रेटिनाइन नुकसानदायक है कि ड्रग नुकसानदायक है? सर बताइए। अभी हमें किडनी इतना के तो पता नहीं है। हाँ जो जी। नेफ्रॉन्स हैं, नेफ्रॉन्स पे क्रेटिनाइन इफेक्ट करेगा कि केमिकल इफेक्ट करेगा? सर देखिए, ये तो डॉक्टरी अरे जाके भाई होगा सुनिए, जी। छोड़ दीजिए डॉक्टरी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। शरीर के अंदर जो वेस्टेज पैदा हो रहे हैं नेचुरल चीजों से, खाने पीने की चीजों से, उनमें केमिकल होता है कि ड्रग जो होता है वो केमिकल है? वो तो दवाइयों में ही है केमिकल तो। तो शरीर के अंगों के लिए जो भोजन से बने या खाने पीने की चीजों से बने वेस्ट मटेरियल से नुकसान होता है कि केमिकल से नुकसान होता है? होता तो ये केमिकल से ही है सर। तो फिर आप दे क्यों रहे हैं केमिकल? क्रेटिनाइन जो है ना, जी। उसको निकालने के लिए नेफ्रॉन्स में क्षमता होती है। जी। उससे कोई नुकसान नहीं है किडनी को, ना ही नेफ्रॉन्स को नुकसान है। लेकिन जो आप दवाई दे रहे हैं इंजेक्शन के द्वारा, जो दवाई जा रही, जो दवाई खिला रहे हैं, वो प्योर ड्रग है। डायरेक्ट असर करता है किडनी पे। जी। डायरेक्ट जो है ना नेफ्रॉन्स को काम करने से रोक देता है। बॉडी वेस्ट जो पैदा हो रहा है उसको निकालने के लिए नेफ्रॉन्स बनाए गए हैं। और जी। जो ड्रग आप दे रहे हैं वो डायरेक्ट नेफ्रॉन्स को काम करने से रोक रहे हैं, बॉडी वेस्ट को बाहर निकालने से रोक रहे हैं। बॉडी वेस्ट तो पैदा होता रहेगा जब तक इंसान जिंदा रहेगा। जी। जैसे हम खाना खाते हैं तो लेटरिन तो जब तक हम खाना खाएंगे बनती रहेगी। जी। तो क्या खाना खाना बंद कर देंगे, दवाइयां खाने लगे? तो जैसे लेटरिन बनती है, जैसे हम्म। पेशाब बनती है, वैसे ही बॉडी वेस्ट बनता है। बॉडी वेस्ट मतलब एक तरह की शरीर की गंदगी। जैसे जी। भोजन से बनी हुई गंदगी मल, पानी जी। से बनी हुई गंदगी पेशाब, ऐसे ही ब्लड से बनी हुई गंदगी, ब्लड का अवशेष, शरीर के अंदर का अवशेष, जी। वो बॉडी वेस्ट। उसमें कोई केमिकल नहीं होता है, कोई जहरीला पदार्थ नहीं होता जी। है ना? ठीक है जी। गंदगी होती है। हम्म। तो उससे शरीर के अंगों को कोई नुकसान नहीं। आंतों में लेटरिन भरी हुई है, लेटरिन से नुकसान है क्या आंतों को? हाँ, नुकसान तो होता ही है ना सर। अरे भैया, बन रही है, नुकसान होता है। तो खाना खाएंगे, लेटरिन क्या सीधी खाते से ही उड़ती जाएगी आसमान में? नहीं 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 नहीं, अच्छा अच्छा, तो ठीक आंतें ठीक। बनी उसके लिए हैं। जी किडनी जी। बनी बॉडी वेस्ट के लिए है। जो जी। बॉडी वेस्ट कहाँ जाएगा? किडनी में जाएगा। ठीक है जी। तो उसके लिए दवाई की क्या जरूरत है भैया? नहीं तो इसमें सर मैं वही जानना चाह रहा था कि कैसे रहता है ट्रीटमेंट, क्योंकि अरे अभी तो भाई, इनका डाइट। ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट फिर ट्रीटमेंट करा रहे हो, ट्रीटमेंट बोल रहे हैं। भाई ट्रीटमेंट मतलब टॉर्चर करना इंसान को, खाना पीना बंद करवाना, तरसाना, पानी के लिए तरसाना, वो ट्रीटमेंट। जैसे पुलिस वाले तरसा देते हैं लॉकअप में बंद करके, अच्छे खाने के लिए, अच्छा पहनने के लिए, समझ रहे? जी। बाहर की हवा के लिए तरसा देते हैं। जी। तो ऐसे ही वो ट्रीटमेंट है। ठीक है जी। ट्रीटमेंट मतलब टॉर्चर करना।
मतलब कि स्वादिष्ट भोजन के लिए तरसा देते हैं, नमक के लिए तरसा देते हैं। सर मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि मतलब कैसे क्योर करते हैं भैया आपका क्या? क्योर नहीं करते हैं, हम समझाते हैं ओके। कि कौन सी चीज शरीर के लिए अच्छी है, कौन सी चीज गलत है। तो जो गलत है वो शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए है, जो अच्छी है वो शरीर को फायदा पहुंचाने के लिए। सही और गलत का अंतर बताने के लिए हम परामर्श देते हैं, समझाने के लिए। ठीक। नुकसान वाली चीज जब शरीर को नुकसान पहुंचाएगी तो वो शरीर में पहुंचाना क्यों है, ओके। बताइए। तो मतलब जैसे इसमें ये दारू परामर्श पीते यही हैं रहता। लोग, और लोग जानते हैं कि दारू नुकसानदायक है, तो पीना क्यों है? ओके। भाई दूध जानते हैं कि फायदा करता है, तो दूध क्यों नहीं पीना है, दारू क्यों पीना है? हम्म। तो दूध और दारू में अंतर बताते हैं। जो समझदार होगा वो दूध पिएगा, जो मूर्ख होगा वो दारू पिएगा। ओके। तो ऐसे ही दवा यानी कि नशीला पदार्थ, ड्रग, शरीर के अंगों के लिए हानिकारक है। जो समझदार होगा वो दवाई नहीं खाएगा, पौष्टिक आहार लेगा, पौष्टिक खाद्य पदार्थ लेगा। और जो जैसे मूर्ख होगा वो पौष्टिक खाद्य पदार्थ छोड़ के दवाई खाएगा, नशीला पदार्थ लेगा, शरीर के लिए नुकसान पहुंचाने वाला वो अप्राकृतिक खाद्य लेगा। नहीं समझ तो रहे? उसके जी, तो आप जैसे कि अभी बता रहे हैं परामर्श देते हैं, तो उसमें क्या दवाइयाँ एकदम बंद करनी पड़ेंगी या कैसे रहेगा सर? भैया नुकसान वाली चीज खाना क्यों है, ये तो पूछ रहा हूं, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। वो समझ आ गया। देखो एक डर हाँ, होता है ना सर कि तो वो डर जैसे ही तो निकालने का काम करता हूँ। वहां डॉक्टर के केबिन में बैठते हैं तो वो क्या करते हैं, डर दूर करते हैं कि दिमाग में डर पैदा करते हैं। डर पैदा ही करते हैं डॉक्टर। तो तभी तो ये डर की वजह से ही तो डायलिसिस चल रहा है, डर की वजह से ड्रग लेते हैं, डर की वजह से डॉक्टर के पास जाते हैं, डर की वजह से ही वो ड्रग देता है, और डर की वजह से ही आखिरी में डेथ हो जाती है। समझ रहे हैं? नहीं समझे? आप समझेंगे नहीं। ये ये मैं जितने समझ लोग गया। डायलिसिस करा रहे हैं या जी। डॉक्टर के चक्कर लगा रहे हैं, ये क्या समझदार लोग हैं, बताइए। इनके पास अंदर जरा सी भी समझ होती तो वो दवाई खाते क्यों, ये बताइए। दवाई में कौन सा पौष्टिक तत्व होता है, ये बताइए। नहीं, पौष्टिक तत्व तो नहीं होता उसमें दवाइयों में। अरे भैया, वो तो दवाई जो है ना, जो खा रहा है वो स्वस्थ कहलाएगा कि बीमार कहलाएगा? बीमारी खिलाएगा। तो भैया बीमार कहलाता है जो उसकी संगत करना क्यों। जो बीमार जो है दवाई खा रहा है, और जब बीमार व्यक्ति की जो खाने वाली चीज खाएंगे तो बीमार होंगे कि स्वस्थ होंगे? इसका कैसे रहता है सर, मतलब अगर हमें करना हो भाई फीस तो जमा आपका कर परम दीजिए, हम आपको समझाएंगे। कितना फीस रहता है सर ये? 20,000 रुपए ये वन टाइम फीस है क्या, वन मतलब टाइम। बाद में? और ठीक है, तो कैसे रहता है सर, मतलब फीस अगर जमा करनी है तो कैसे कर सकते हैं? भाई मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे, हम अकाउंट डिटेल भेज देंगे। अच्छा, मतलब ये ऑनलाइन नहीं होता, गूगल पे वगैरह, फोन पे वगैरह? अरे भाई आप गूगल पे से करो या बैंक में जाके अकाउंट डिटेल भेज देंगे ना। जी। हाँ, जिस भी और तरीके कितना से दिन में, आपको मतलब करना हो। जैसे आप बोले, अगर 20,000 रुपया है क्या सर फीस? 20,000 रुपए परामर्श का। इसमें एक बार का नहीं होता है परामर्श, हम्म। बार बार समझाना पड़ता है। जितने बार आप फोन करेंगे अपडेट भी आप ही देंगे कि क्या खाया, क्या पिया, लेटरिन कैसी आई, पेशाब कैसी आई, नींद कैसी आई, ये सब आप ही बताएंगे फोन करके। तो जब जब ये परामर्श आप देते हैं तो हमें डायलिसिस एकदम बंद करना है या कैसे? भैया जरूरत पड़ेगी ब्लड की तो ही जाना है वहां पे। हीमोडायलिसिस के लिए ब्लड के साथ डायलिसिस होता है, मतलब डायलिसिस के साथ ब्लड चढ़ता है। ये जो डायलिसिस सेंटर बने हैं हीमोडायलिसिस के लिए बने हैं, जब ब्लड की कमी होती है ब्लड को चढ़ाने के लिए। क्योंकि ओके। ब्लड बनने वाली चीजें बंद कर रखी हैं, तो ब्लड बन नहीं रहा है, तो फिर मजबूरी में ब्लड तो चढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि बिना ब्लड के तो ऑक्सीजन भी नहीं जाएगा शरीर के अंदर।
बिना ब्लड के पानी भी नहीं सर्कुलेट हो पाएगा शरीर में। जब ब्लड ही नहीं होगा तो किडनी तक पानी कैसे जाएगा? ब्लड ही तो लेके जाएगा ना किडनी तक गंदा पानी जो भी शरीर के अंदर का। जी, तो उस केस में अभी इनका क्या होता है कि ये 2-4 बार हॉस्पिटलाइज हो रखे हैं, पानी भरने अरे से सांस भैया, नहीं। पानी की वजह से नहीं, ब्लड की कमी से। पढ़े लिखे हो कि नहीं? रिपोर्ट में लिखा है ना, पढ़ो तो। रिपोर्ट आप पढ़ते ही नहीं हो, पढ़े लिखे हो। और हाँ, भैया रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है, ब्लड मिनिमम 13 पॉइंट होना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, मैक्सिमम 17 पॉइंट। और जी ब्लड यदि कम है तो वो व्यक्ति स्वस्थ है कि बीमार है? डिफिशियंसी है कि नहीं? जी। डिफिशियंसी से डिसीज है। तो डिफिशियंसी दूर करने के लिए पर्याप्त ब्लड जरूरी है कि दवाई जरूरी है? रिपोर्ट में कहां लिखा है कि दवाई की कमी है शरीर में? रिपोर्ट में लिखा है ब्लड की कमी है। तो ब्लड किस चीज से बनता है? पौष्टिक आहार से बनता है कि दवाई से बनता है? बताइए। किडनी हम्म, को ब्लड की जरूरत है कि दवाई की जरूरत है? हाँ, ठीक है। ब्लड की है। हार्ट को ब्लड की जरूरत है कि दवाई की जरूरत है? हाँ, ब्लड की। तो तो फिर इससे फिर दवाई सर, किस जैसे लिए देते हैं, क्या सोच के जैसे देते हैं? जैसे इनको शुगर थी तो। अरे फिर आप घूम फिर के वहीं पहुंच गए, शुगर थी। हम्म, शुगर से नुकसान है शरीर को कि दवाई से नुकसान है? शुगर मतलब खाना गटकते हैं तो खाना सड़ जाता है। सड़ जाता है, डाइजेशन गड़बड़ हो जाता है, उसको बोलते हैं डायबिटीज। डाइजेशन की गड़बड़ी से डायबिटीज। खाना जब सड़ेगा तो कब्ज बनेगी, पौष्टिक तत्व तो बोन मीरो को नहीं मिलेंगे खाना सड़ने से। खाना चबाएंगे, चबा चबा के खाएंगे तो जो लार ग्रंथियों से लार मिक्स होके जाएगी तो रासायनिक क्रिया होगी, खाना पचेगा, उससे जो रस मिलेगा बोन मीरो को, उससे ब्लड बनेगा। बाकी जो मल बनेगा वो लैट्रिन के रास्ते फट से निकल जाएगा। वो खाना सड़ेगा तो कब्ज बनेगी, आंतों में चिपक जाएगी, उससे गैस बनेगी और गैस पूरे शरीर में घूमेगी, नस नाड़ियों पे दबाव पड़ेगा, नसों में दर्द बढ़ेगा तो दर्द की दवाई लेंगे तो लीवर पे अटैक करेगी वो दवाई, हार्ट पे अटैक करेगी तो बीपी हाई हो जाएगा। समझ रहे हैं? जी। तो खाना सड़ने से पैनक्रियाज को एनर्जी मिलेगी कि खाना पचने से मिलेगी? बताइए। इंसुलिन बनाने के लिए पौष्टिक तत्व पैनक्रियाज को खाना सड़ने से मिलेगा कि पचने से मिलेगा? पचने से मिलेगा। तो भैया, जब पचेगा ही नहीं खाना और पैनक्रियाज को पौष्टिक तत्व तो नहीं मिलेंगे तो वो इंसुलिन कहां से, दवाई से बनाएगा क्या? यदि दवाई से इंसुलिन बनता है तो जब व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो दवाई क्यों नहीं देते हैं, इंसुलिन क्यों नहीं देते हैं, वो मीठा क्यों देते हैं? क्योंकि मीठे से ही एंजाइम प्रक्रिया के द्वारा इंसुलिन बनता है, पैनक्रियाज मीठे से ही बनाता है, जिसको वो जहर बताते हैं। इंसुलिन जो देते हैं वो इंसुलिन नहीं है, वो सुअर की चर्बी है, केमिकल मिक्स करके इंजेक्ट कर देते हैं, जिसकी गर्मी से पेनक्रियाज के अंदर रिजर्व इंसुलिन का यूज होता है। समझ रहे हैं आप? जी और जब इंसुलिन खत्म हो जाता है, रिजर्व इंसुलिन खत्म हो जाता है तो एनर्जी लॉस हो जाती है। तो एनर्जी को वापस से पैदा करने के लिए वो फिर मीठा इंसुलिन घोल दिया के जाता पिलाते हैं। है। इंसुलिन नहीं दिया जाता है भैया। ओके। एनर्जी लॉस हो जाती है तो इंसुलिन नहीं दिया जाता है। वो इंसुलिन नहीं होता है, वो केमिकल होता है। वो रिजर्व इंसुलिन को स्राव करने एक्टिवेट के कर। लिए, निचोड़ने के लिए, ग्रंथि के अंदर से इंसुलिन को दबाव डालने के लिए ग्रंथि पे कि वो जो रिजर्व इंसुलिन है वो निकले। जी समझ रहा है? और पढ़े जी। लिखे लोग बेवकूफ बन जाते हैं। इंसुलिन यदि वो है जो दे रहा है वो इंजेक्शन के द्वारा, तो फिर मीठा क्यों दे रहा है? मारने के लिए दे रहा है क्या? मीठा तो जहर है शुगर के मरीज के लिए। और जो एप्रोप्रोटीन जो बोल रहे हैं ना कि इंजेक्शन है, एप्रोप्रोटीन, एक्चुअल में इंजेक्शन में एप्रोप्रोटीन नहीं होता, केमिकल होता है। वो ग्रंथि के अंदर, लीवर के वो किडनी के अंदर जो ग्रंथि, वो जो रिजर्व होता है प्रोप्रोटीन, उसको दबाव डालने के लिए कि वो स्राव हो उसके अंदर से, वो केमिकल का दबाव डाल, केमिकल देते हैं, केमिकल रिएक्शन से दबाव पड़ता है किडनी पे। समझ रहा है? और जी जब रिजर्व रसायन खत्म हो जाता है तो वो इंजेक्शन काम नहीं करता है। ठीक है। वो ठीक है। रसायन स्राव होगा तो भूख लगती है और नहीं तो भूख नहीं लगेगी, वो केमिकल होता है।
वो इंसुलिन नहीं है, वो नहीं है, एफ्रोप्रोटीन नहीं है। एफ्रोप्रोटीन तो ग्रंथि के अंदर रिजर्व होता है, उसी एफ्रोप्रोटीन को निकालने के लिए ग्रंथि पे दबाव डाला जाता है इंजेक्शन के द्वारा, मतलब केमिकल के द्वारा, दवाई के द्वारा। इसको दवाई बोलते हैं, समझ रहे हैं आप? जी। ये डॉक्टर समझाएगा क्या? समझाने लगेगा तो फिर क्या करेगा? वो डिग्री छोड़ के कटोरा लेके घूमेगा क्या? ठीक बोल रहे हैं सर। ये जितने भी लोग मरीज बने हुए हैं, ये भयभीत करने से बनते हैं, बनाए जाते हैं मरीज, बने नहीं हैं, बनाए जाते हैं। यदि खाने पीने में आपसे कोई गलती हो गई है भाई साहब, तो डॉक्टर का फर्ज ये बनता है समझाना कि भैया आप अच्छी तरह से चबा चबा के खाओ कि लार बने, जबड़ा चले और लार मिक्स होके जाए खाना में, तो वो रासायनिक क्रिया हो जिससे आपके शरीर को ऊर्जा मिले, पोषक तत्वों का सही उपयोग हो। समझ रहे हैं आप? जी। और डॉक्टर कभी समझाता है कि अच्छी तरह से चबा चबा के खाओ, या किसी चीज की कमी आ गई, जैसे आयरन की कमी है, तो बताइए उसको केमिकल देना चाहिए आयरन के नाम से, कि आपको हरी सब्जियां बताना चाहिए खाने के लिए? हरी सब्जियां ही होती हैं आयरन की तो। लेकिन वो तो बोलते हैं नहीं खाना है, उसमें पोटेशियम होता है। पोटेशियम जहर है कि वो जो दवाई दे रहा है वो जहर है? जी। यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो ये डॉक्टर लोग मेरे ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? बताइए। जी। इनके पास तो डिग्री है, ये डरते किस बात से हैं? इनको तो कंप्लेंट कर देना चाहिए ना, मेरी जेल भेज देना चाहिए। मैं गुमराह कर रहा हूं ना लोगों को, जी। लोगों को गुमराह करता हूं। बताइए भाई, रिपोर्ट में पढ़ो ब्लड की कमी है, ब्लड पौष्टिक तत्वों से बनता है, हम्म। तो ये दवाई क्यों दे रहे हैं? दवाई की कमी कहां लिखा है रिपोर्ट में? अब आप पानी निकलवा रहे हैं, पानी कहां बढ़ा हुआ है? रिपोर्ट में लिखा है क्या? ब्लड घटा हुआ है। जब ब्लड कम होगा तो पानी को सर्कुलेट कौन करेगा? हम्म। पानी को बॉडी में सप्लाई कौन करेगा? ब्लड को पतला करने के लिए पानी जाएगा कैसे शरीर में? शरीर के तापमान को बैलेंस करने के लिए पहुंचेगा कैसे? बिना ब्लड के पहुंच जाएगा क्या पानी? ठीक। तो रिपोर्ट के हिसाब से चलो, इनके हिसाब से मत चलो, ये झूठ बोलते हैं। मैं मेडिकल साइंस को गलत नहीं कह रहा हूं, मेडिकल साइंस को ये लोग जो है ना, मेडिकल साइंस के सहारे मरीज को भयभीत कर रहे हैं। और फिलहाल मेडिकल साइंस की भी शरीर को जरूरत नहीं है भाई। इंसान के अलावा और जीव जंतु मेडिकल साइंस के भरोसे बैठा है क्या? नहीं। भाई जो दवाई आप ले रहे हैं, गुड बैक्टीरिया मरेंगे कि नहीं मरेंगे? जैसे कीमो देते हैं तो अच्छे भले सेल को नुकसान होगा कि नहीं, जो कैंसर में देते हैं? जी। और जो आप एनएस की बोतल चढ़वा लेते हैं, उससे गुड बैक्टीरिया मरेंगे कि नहीं? बिना वजह खेत में अंग्रेजी खाद डालेंगे, केंचुए मरेंगे कि नहीं? जी। तो केंचुए मरने से खेत को फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है। तो ऐसे ही गुड बैक्टीरिया मरने से शरीर को फायदा है कि नुकसान है? नुकसान ही है जी। भैया, गंदी नाली में जो गंदा पानी है वो कीड़ों को नहीं मार सकता है, लेकिन जो दवाइयां आप ले रहे हैं ना, वो दवाइयां जी। घोल के गंदी नाली में डाल दीजिए, वो मर जाएंगे। जी। गंदी नाली में जो गंदा पानी वो जहर नहीं है, लेकिन ये जो दवाइयां ये जहर है, केमिकल, उनके लिए। तो हमारे लिए भी जहर है, हम धीरे धीरे मरते हैं। पहले 100 साल जिंदा रहते थे, फिर 20 साल मर गए। भाई हमारे पहले हमारे अंदर गुड बैक्टीरिया गुड सेल मरेंगे ना, जी। तो जैसे जैसे सेल मरेंगे तो हम मरेंगे कि नहीं? जी। बताइए। तो ये धीरे धीरे मारने के लिए जहर दिया जा रहा है। पहले के समय में गिद्ध आपने देखे होंगे, गिद्ध जानते, ईगल, जी। 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 कहीं जानवर डाल दिए जंगल में, साफ कर देते थे आधे घंटे में। जी। तो भैया वो कैसे मरे? गाय भैंस को ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन देना शुरू किया दूध के लालच में आके, हम्म। और उससे वो बीमार हुआ, जानवर मरा। उसको उसके मरने के बाद भी ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का असर रहा उसके शरीर पे, और वो डाल दिए जंगल में। गिद्धों ने खाया, गिद्ध धीरे 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 मर गए, जी। क्योंकि उनके अंदर कैपेसिटी नहीं थी सहन करने की।
यदि धीरे धीरे उनको जहर दिया जाता तो धीरे धीरे उनकी कैपेसिटी बढ़ जाती। बढ़ती कैसे? जैसे कि एक मेढक है, जी 40 डिग्री पानी में आप डालो, उछल के बाहर आ जाएगा तुरंत, समझ रहे? जी। लेकिन आप ठंडे पानी में डालो आप मेढक को, और फिर उसको धीरे 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 पानी को गर्म करो, है ना? उछलेगा क्या? नहीं, मर नहीं जाएगा उछले। उल्टा अरे बात। सुनो तो, उछलेगा नहीं, उसको मजा आएगा, मजा आएगा, कुनकुना, है ना? लेकिन धीरे 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 अपनी इंटरनल एनर्जी को उस खत्म कर दो। नहीं नहीं बैलेंस करने में खर्च करेगा, उसको मतलब जो गर्म पानी को बैलेंस करने में, एनर्जी को उसको सहन करने में खर्च करेगा, इंटरनल एनर्जी को। धीरे 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 एनर्जी खर्च होती जाएगी उसकी, जी। पानी गर्म होता जाएगा। जब पानी ज्यादा गर्म हो जाएगा, अब वो चाहे कि मैं उछल के बाहर निकल जाऊं, उछलने लेकिन के उसके लिए बाद जो ताकत एनर्जी नहीं है, थी वो तो खत्म उसने हो गई। उसमें खर्च कर दी, उस जी उसको एडजस्ट करने में, जी और फिर जो है ना उसी में मर जाएगा। ऐसे ही हमारे अंदर रिजर्व एनर्जी होती शरीर में बीमारियों से लड़ने के लिए, तो हम क्या करते हैं, ये केमिकल से बचने के लिए वो एनर्जी को धीरे धीरे खर्च करते हैं, उससे लड़ने में खर्च करते हैं, केमिकल से लड़ने में। धीरे 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 एनर्जी लॉस हो जाती है बिल्कुल, फिर वेंटिलेटर पर रख देते हैं, और फिर कितना भी इंजेक्शन देंगे, फिर खाने पीने की ताकत ही नहीं रहती, पचाने की ताकत नहीं रहती, और मर जाता है इंसान, समझ रहा है? खाएंगे उसको भी पचाने के लिए ताकत नहीं रहती है। जी। तो हमारे अंदर रिजर्व एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है ना, ग्रंथियों में वो एनर्जी जो है ना, हम क्या करते हैं, केमिकल के नुकसान से लड़ने के लिए खर्च करते हैं धीरे 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 धीरे, और वो केमिकल धीरे धीरे शरीर के अंगों पे हावी होता जाता है। शरीर के अंगों के अंदर जो रिजर्व एनर्जी है उसको खत्म करते जाएगा, और शरीर के अंगों पे कब्जा जमाते जाएगा वो केमिकल। एक समय आएगा कि वो दवाई असर नहीं करेगी। जब तक असर करेगी, जैसे कि शुगर में पहले दवाई देंगे कम पावर की, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, ऐसे ही ब्लड प्रेशर में पहले 10 mg की, फिर 20 mg की, है ना? जैसे जैसे एनर्जी लॉस होती जाएगी वैसे वैसे बढ़ाते जाएंगे। और इसी तरह से इंसुलिन पहले 5 ml, है ना, फिर धीरे 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 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट ऐसे बढ़ाते जाएंगे। जब तक ग्रंथि के अंदर रिजर्व इंसुलिन है तब तक वो केमिकल बढ़ाते जाएंगे, और जब रिजर्व इंसुलिन खत्म तो वो इंसुलिन काम नहीं करेगा, बेहोश हो जाएगा इंसान। तब वो मीठा देते हैं जिससे इंसुलिन बनता है एंजाइम प्रक्रिया के द्वारा। जी सर। ऐसे ही पहले 4000 पावर का इंजेक्शन देंगे ब्लड को बूस्ट करने के लिए, जो रिजर्व ब्लड है लीवर में। फिर जब जी कम हो जाएगा तो और पावर बढ़ा देंगे 10,000 पावर का, फिर उसके अंदर ब्लड होगा ही नहीं, फिर इंजेक्शन पे इंजेक्शन देते रहेंगे, ब्लड 6 पॉइंट के ऊपर नहीं जाएगा। समझ रहे जी। हैं आप? नहीं, ये तो हो रहा है उनका, 7 8 10 तक भी गया, फिर कम हो जाता, फिर इंजेक्शन लगते हैं हर हफ्ते हाँ ब्लड वाले। हाँ। तो ये बताइए, बोन मीरो को इंजेक्शन की जरूरत है ब्लड बनाने के लिए कि पौष्टिक तत्वों की जरूरत है? अगर वो नेचुरल बनते हैं तो फिर पौष्टिक तो तत्व भी। उसके लिए भोजन को टाइम से खाना जरूरी है, भोजन को चबाना जरूरी है, कौन से टाइम कौन सी चीजें खाना जरूरी है, कितनी मात्रा में लेना, ये सब जरूरी है ना? अब जी लोग रात में 12 बजे फोन वो खाते हैं खाना, है ना? अब जठराग्नि मंद हो गई, खाना खाने से मतलब क्या है, खाना रखा रखा सड़ेगा, पेट भर जाएगा बस, और जब वो सड़ जाएगा तो उससे पोषक तत्व तो मिलेंगे नहीं बोन मीरो को, है ना? जी और टॉक्सिन पैदा होगा तो वो ब्लड के साथ में डाइवर्ट हो जाएगा बॉडी में, हाथ पैरों में सूजन बढ़ जाएगी। और यदि हम सही टाइम पे खाना चबा चबा के खाएंगे और पौष्टिक चीजें लेंगे तो ब्लड का लेवल बढ़ेगा। दवाई हम इसलिए बंद करवाते हैं कि नुकसान वाली चीज है। अब एक बात बताइए भाई साहब, जैसे आपके पैर में एक कांटा चुभ जाए, अच्छा जोर से गड़ गया, उसको हम पकड़ के धीरे धीरे खींचेंगे तो दर्द होगा ना, हाथ भी नहीं लगाने देंगे, और जी कोई आए और पकड़ के झटके से खींच दे, आपको पता ही नहीं चलेगा। जी समझ रहे हैं आप? जी। तो दवाई धीरे धीरे बंद करेंगे, आप बोलेंगे मतलब धीरे धीरे लीवर पे अटैक करती रहे दवाई, बताइए?
तो हम दवाई के बदले में पौष्टिक आहार बताते हैं, न्यूट्रिशन। दवाई बीमारी की खुराक है और न्यूट्रिशन शरीर की खुराक है। तो इसमें क्या आप रिपोर्ट्स वगैरह लेते हैं कैसे? हम डॉक्टर थोड़ी हैं भाई साहब। रिपोर्ट में क्योंकि कहाँ लिखा है कि सिर में दर्द हो रहा है? यदि सिर में दर्द हो रहा है तो रिपोर्ट बताएगी कि इंसान बताएगा? भाई पेट में दर्द हो रहा है कौन बताएगा? रिपोर्ट बताएगी? नहीं। सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो रिपोर्ट बताएगी कि व्यक्ति बताएगा? भाई इंसान जैसे पेट फूला है तो रिपोर्ट बताएगी क्या? लेटरिन नहीं आ रही है या भूख नहीं लग रही, रिपोर्ट बताएगी? बताइए। रिपोर्ट से फायदा होता तो आपने कितनी बार रिपोर्ट निकलवा ली होगी अभी तक? जी जब ये अंग्रेजों की बनी चीजें नहीं थी हिंदुस्तान में, तब रिपोर्ट निकलती थी। ठीक। हमारे ऋषि मुनि या वैद्य रिपोर्ट निकालते थे किसी तरह की? नहीं। नहीं। तो फिर उस समय रिपोर्ट नहीं निकलती थी, इसलिए चीरफाड़ नहीं होती थी। गर्भवती महिला की नब्ज देख के बता देते थे कि ये चीज की जरूरत है, खाने पीने की पूर्ति करो। जी नॉर्मल डिलीवरी होती थी। जो दाई होती थी वो अनुभव से बता देती थी अपने, जी और नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी। अब तो 4-4 बार सोनोग्राफी, वो बच्चा कितना बन गया वो देखने के लिए रिपोर्ट वो सोनोग्राफी करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह। बच्चा क्या कर रहा है अंदर? हाँ, अरे 9 महीने इंतजार कर लो भैया, बाहर देख लेना। अंदर भगवान की दुनिया में है, कैसे बन रहा है, कैसे। भाई पेड़ लगाया उसकी जड़ें देखते रहे बंदर की तरह, बार बार उखाड़ उखाड़ के। जैसे हमने दाना, बंदर ने दाना गाड़ दिया और हाथ बांध के बैठ गया, और फिर थोड़ी देर बाद उखाड़ के देखेगा कि कितनी जड़ें आ गई, है ना? जी तो ऐसे ही बंदरों जैसी हरकत करते हैं मेडिकल साइंस वाले, जी और उनके चक्कर में पढ़ के इंसान बंदर जैसे नाचता रहता है इधर से उधर। बताइए। अस्पताल से घर, घर से अस्पताल, अस्पताल से घर, यही होता रहता है ना? और जी परिवार के लोगों को भी नचाते रहते हैं। जी तो ये आपकी नासमझी की वजह से। हमारे पूर्वज तो समझदार थे। अब ये लोग बोलते हैं कि भैया आनुवांशिक है, आपके पिताजी को थी किडनी की समस्या, आपके माताजी को थी, आपके खानदान में किसी को थी, तो ये आनुवांशिक है। लेकिन समझदारी आनुवांशिक नहीं होती है। हमारे पूर्वज समझदार थे तो हमें भी तो समझदार होना चाहिए। हमारे पूर्वज मूर्ख थे क्या? चीरफाड़ कराने जाते थे क्या? शरीर का पानी निकलवाने जाते थे क्या? ये बताइए। नहीं। अच्छी चीजें आनुवांशिक नहीं हो सकती है ना? जी यदि हमारे माँ बाप रात में लेट खाना खा रहा है तो हम भी उनके साथ में लेट खाना खाएंगे, तो लेट खाने के जो नुकसान होंगे वो हमें भी होंगे ना? जी तो वो गलती हम भी करने लगे। जी भाई हमें डॉक्टर के चक्कर में पड़ के भाई इलाज कराना चाहिए कि वो परिवर्तन करना चाहिए, खाने पीने में सुधार करना चाहिए? भैया मेडिकल साइंस होता है हमारी गलतियों पे पर्दा डालने के लिए। ठीक है। ठीक है सर, मैं जस्ट एक बार डिस्कस करके करता हूँ आपसे बात। जी। वैसे इस उम्र में डायलिसिस की जरूरत नहीं है भैया। मौत जब आएगी तो मौत आ जाएगी भैया। सुकून की जिंदगी जी ली है उन्होंने, अब क्यों आप दलदल में घसीट रहे जबरदस्ती? हैं? हम तो नहीं जी सकते ना इतना इनके बराबर, बताइए। जी भाई सुकून की 100 दिन की जिंदगी अच्छी है, 1000 दिन की जो है ना जिंदगी दलदल में जीने से अच्छा। अभी यूरिन आ रहा है, अच्छी बात है, और यूरिन बंद हो जाएगा फिर क्या होगा? फिर 3 बार डायलिसिस कर देंगे। नहीं, अभी भी 3 बार ही होता है हफ्ते में सर। तो 3 बार आप करा रहे हैं जबरदस्ती बिना मतलब के। दवाइयां बंद कर देंगे, पूरा पानी लेटरिन के रास्ते निकल जाएगा। भाई ब्लड चढ़वाइए सिर्फ एनर्जी के लिए, क्योंकि दांत नहीं होंगे इस उम्र में तो पाचन क्रिया नहीं हो पाएगी, तो ब्लड चढ़वा लेना बीच बीच में। ठीक।
बिना ब्लड के डायलिसिस मत कराइए, पानी मत निकलवाना। ब्लड ये चढ़वाएंगे ना, दांत तो है, खाना तो मतलब दांत है। हाँ भैया, पानी नहीं निकलवाना। आप जो ब्लड चढ़वाएंगे ना, तो जो पानी है ना, वो ब्लड के अनुसार एडजस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। जी भाई पानी निकलवाने की जरूरत ही नहीं है फिर। ठीक है। ठीक है सर, ठीक, हाँ। ओके।